हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो आरोग्य पर। आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेकर के आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ। एक ऐसा विषय जो हमारे निकट भविष्य को प्रभावित करने वाला है, जिसको बस हम यूँ समझ लीजिए कि हमने उस दौर में हम प्रवेश कर ही गए हैं जिस दौर की मैं चर्चा करने वाला हूँ, और वो है राहु और केतु का 18 महीने का वृषभ और वृश्चिक राशि में गोचर। देखिए, वृषभ और वृश्चिक राशि में राहु केतु अगले 18 महीने रहेंगे। और एक बात जो मैंने अपने रिसर्च में पाई वो ये है कि जब भी राहु और केतु वृषभ और वृश्चिक राशि में आए हैं, भारत में बहुत बड़े सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, आध्यात्मिक परिवर्तन देखने को मिले। ऐसे परिवर्तन जिनका दीर्घकालिक प्रभाव हुआ है। भारत की राजनीतिक दिशा बदली है, सामाजिक दिशा बदली है। भारत को कुछ लाभ भी हुआ है, लेकिन भारत को बहुत बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ी है। हर गोचर में ऐसा हुआ है कि भारत को एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। तो उन बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने जो निष्कर्ष निकाला है वो मैं आपसे शेयर करूंगा कि अगले 18 महीने में क्या हो सकता है। लेकिन उससे पहले मैं पिछले 4 गोचर का जो जब भी राहु केतु वृषभ राशि वृश्चिक राशि में आए हैं उसकी एक समरी आपको ज़रा जल्दी से बता देता हूँ कि क्या क्या हुआ है। बताने से पहले मैं एक बात अवश्य कह दूं कि मेरा इरादा किसी को डराने का नहीं है, मेरा इरादा किसी को भयभीत करने का नहीं है। मैं कोई सनसनी फैलाना नहीं चाहता हूं। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आप भविष्य परिचित हों, भविष्य के बारे में थोड़ी सी जानकारी हो, ताकि आप उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, आपका मतलब मेरा पूरा समाज एक सकारात्मक दृष्टिकोण से सोचे, जिम्मेदारी पूर्वक सोचे। ये मेरी सोच है। तो सन 47 से बात शुरू करता हूँ। सन 47 में जब हमें आज़ादी मिली तब भी भारत के लग्न में ही राहु था, वृषभ राशि में, और वृषभ लग्न में ही भारत को आज़ादी मिली। उसका परिणाम हम सभी ने देखा कि एक भीषण बंटवारा हुआ जिसमें लाखों लोगों की जानें गई, लाखों लोग बेघर हो गए और एक बहुत बड़ा तहस नहस भारत ने झेला। यद्यपि भारत को आज़ादी मिली, एक गेन हुआ, एक प्रॉफिट हुआ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें एक अलग पहचान मिली, भारत को एक नया जनतंत्र मिला, लेकिन उसकी बहुत बड़ी कीमत हमने चुकाई। कारण ये था, राहु सूर्य के नक्षत्र में थे और सूर्य तीसरे बंटवारे के हाउस में बैठे हुए हैं भारत की जन्म कुंडली में, और सूर्य के साथ लग्नेश शुक्र भी अस्त हो गया था। ये याद रखिएगा। आगे कई बार ऐसी घटनाएं मिलेंगी जब शुक्र अस्त हुआ है, भारत को समस्या झेलनी पड़ी। अब शुक्र के अस्त हो जाने का परिणाम भारत ने झेला। शनि भी अस्त थे, जिसकी वजह से कि एक बहुत कष्टदायी बंटवारा हमने झेला, बड़ी कीमत चुकाई उसकी। उसके बाद 1964 से 1966 तक फिर राहु वापस वृषभ राशि में आते हैं, केतु वृश्चिक राशि में आते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप एक उथल पुथल मच जाती है भारत में फिर से। सन 1964 में वो वृषभ राशि में प्रवेश करते हैं। सन 65 में ही तनाव, भारत पाकिस्तान के बीच तनाव शुरू हो जाते हैं मार्च के महीने से। उस समय राहु का गोचर मंगल के नक्षत्र से होता है। मंगल वक्री होते हैं। वक्री होकर राहु के नक्षत्र में प्रवेश कर ही रहे होते हैं। उधर शनि भी वक्री हो जाते हैं, जो राहु के नक्षत्र में ऑलरेडी चल रहे होते हैं। नतीजा 20 सितंबर 1965 में भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध शुरू हो जाता है, और एक फुल फ्लेज युद्ध होता है जिसमें भारत को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। हालांकि हम विजेता के तौर पर उभरते हैं। एक लाभ ये होता है कि हम विजेता के तौर पर उभरते हैं। पूरी दुनिया में हमारी शक्ति का लोहा माना जाता है। एक भारत का नाम स्थापित होता है, लेकिन भारत की जनता को, भारत के समाज को, लोगों को एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, कई जाने जाती हैं, और एक नई भारत पाकिस्तान के बीच एक तरह के कड़वे संबंधों की शुरुआत वहाँ से हो जाती है। हालांकि उसका संबंध तो सन 47 से ही ख़राब थे, लेकिन पाकिस्तान जो पराजित होता है वो फिर एक तरह से यूँ समझ लीजिए कि एक कट्टर दुश्मन के रूप में उभरता है। तो इस तरह के स्थितियाँ बनी सन 64 से 66 के बीच में। इसके बाद फिर राहु आते हैं सन 83 से सन 85 के बीच। अब जानिए सन 83 से 85 के बीच क्या क्या होता है। सन 83 से 85 के बीच जब राहु आते हैं वृषभ राशि में, तो मंगल ग्रह पुनः एक बार वक्री होता है और राहु के नक्षत्र में ही गति कर रहा होता है। फिर से ध्यान दीजिएगा, मंगल वक्री। पिछली लड़ाई हुई तो भी मंगल वक्री राहु के नक्षत्र में। शनि राहु के नक्षत्र में वक्री, और शनि राहु से षडाष्टक बैठे हुए। गुरु भी राहु से दुर्द्वादश योग किए हुए बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं थे। नतीजा ये होता है कि राहु पे कंट्रोल करने वाला कोई शुभ ग्रह का प्रभाव मौजूद नहीं होता है, और भारत एक बार फिर से परेशानियों में पड़ जाता है। जून 1984 में इंदिरा गांधी ऑपरेशन ब्लू स्टार का आदेश दे देती हैं, जिसके फलस्वरूप से इसमें सांप्रदायिक तनाव बढ़ जाते हैं।
अक्टूबर 1984 में श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या कर दी जाती है। उसका मूल कारण वही ऑपरेशन ब्लू स्टार था। उसके बाद भारत में सिखों के विरुद्ध दंगे शुरू हो जाते हैं, हजारों सिख मारे जाते हैं, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी का नुकसान होता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें बदनामी उठानी पड़ती है। परिस्थितियाँ यहीं पे शांत नहीं होती हैं। दिसंबर 84 में फिर से भोपाल गैस कांड हो जाता है जिसमें हज़ारों लोग मारे जाते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस गोचर में कितनी त्रासदी भारत ने झेली। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें एक अपमानित भी होना पड़ा। जितने भी गोचर अब तक हुए हैं उनमें सबसे ज़्यादा अगर आप कहें कि दुष्प्रभावी या सबसे ज़्यादा कठिन दौर कोई था तो वो यही था। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि राहु वृष राशि में और जब केतु वृश्चिक राशि में होते हैं तो कैसे भारत की परिस्थितियाँ एकदम से बदल जाती हैं और कुछ विस्फोटक घटनाएं घटती हैं। दोनों परिस्थितियों में आपने देखा खून रक्तपात होता है, युद्ध होते हैं, लोग मारे जाते हैं। दोनों ही परिस्थितियों में हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री की मृत्यु होती है। सन 66 में जब राहु वृषभ राशि में था तभी लाल बहादुर शास्त्री जी का भी अकस्मात देहांत हो जाता है। कोई बीमारी नहीं थी, कोई समस्या नहीं थी, उनका अकस्मात देहांत हो जाता है। इंदिरा जी की अकस्मात हत्या हो जाती है। तो कुल मिलाकर के राहु अब तक के गोचर में यही दिख रहा है कि भारत के लिए राहु का वृषभ और वृश्चिक राशि में केतु का आना बहुत शुभ संकेत नहीं है। बड़ी बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। अब अगले गोचर की बात करते हैं जो आता है 2002 में, फरवरी 2000। अब फरवरी 2002 में क्या होता है मित्रों, जब राहु वृषभ से वृश्चिक राशि में प्रवेश करते हैं राहु केतु, उस समय कुछ परिस्थितियां ऐसी बनती हैं कि प्रवेश करते ही भूकंप बन जाता है, प्रवेश करते ही आफत आ जाती है। फरवरी में ही प्रवेश करते हैं और 27 फरवरी को ट्रेन जला दी जाती है गुजरात में। गुजरात में दंगे हो जाते हैं, ट्रेन में 59 कार सेवकों की मृत्यु हो जाती है, जिसके फलस्वरूप दो समुदायों के बीच में तनाव होता है और बहुत भयानक दंगे होते हैं। पूरा देश उसका गवाह है, पूरे देश में उसकी लपटें पहुंचती हैं, पूरे देश में माहौल ख़राब होता है। कारण राहु मंगल के नक्षत्र से प्रवेश करते हैं। मंगल ऑलरेडी केतु के नक्षत्र में बैठा हुआ होता है, केतु भी मंगल की राशि में ही होते हैं। शनि राहु के साथ मौजूद होते हैं। ये कहा गया है कि राहु जिस ग्रह के साथ होते हैं उसके प्रभाव को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। शनि ऑलरेडी युति किए हुए बैठे हुए हैं। बृहस्पति जो शुभ प्रभाव वाला ग्रह है वो स्वयं राहु के नक्षत्र में चला गया है। राहु से वो दुर्द्वादश है, किसी तरह से कंट्रोल नहीं कर पा रहा राहु के ऊपर। शुक्र की कंट्रोलिंग जरूर होती है मगर वो स्वयं राहु के नक्षत्र में आ जाते हैं जब दंगे होते हैं और शनि की दृष्टि में आ जाते हैं। इस प्रकार जो कंट्रोल करने वाले दो प्लैनेट हैं बृहस्पति और शुक्र, वो एक्चुअली अपनी कंट्रोलिंग पावर खो देते हैं। नतीजा होता है कि एक भयानक धार्मिक दंगे होते हैं, देश का पूरा माहौल बदल जाता है, राजनीतिक माहौल बदल जाता है और हम सब ने लगभग इस पीढ़ी ने उसको देखा ही है, उससे हम गुजरे ही हैं। तो अब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चारों गोचर कितने खतरनाक रहे हैं राहु केतु के भारत के दृष्टिकोणों से। एक बड़े पैमाने पर मास मर्डर, मैसाकर जैसी स्थितियां बनी हैं और उसको हमें झेलना पड़ा है। हालांकि उसके परिणाम स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहीं ना कहीं हमें बदनामी भी उठानी पड़ी है, लेकिन उसके बाद कुछ बड़े सामाजिक परिवर्तन भी आए हैं। उसकी वजह से बड़े राजनीतिक परिवर्तन भी हुए हैं। सत्ता परिवर्तन हो गया 2002 के दंगों के दौरान। कांग्रेस पार्टी जो कहीं रेस में नहीं थी 2004 के लोकसभा चुनाव में, कहीं ना कहीं उसे 2002 के दंगों का लाभ मिलता है। राष्ट्रीय स्तर पर एक डिसेंट पैदा होता है रूलिंग पार्टी के खिलाफ और वो सत्ता चुनाव हार जाती है। तो इस तरह की परिस्थितियों को हमने देखा है। तो कुल मिलाकर मैं कह सकता हूँ कि राहु केतु का गोचर वृषभ वृश्चिक से बहुत बड़े परिवर्तन लाता है।